हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम पुनः अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो आज जो हमारी नई तारीख होगी वो यार हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस श्रृंखला से रिलेटेड उन सारे वीडियोस का या उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा यानी नया महीना होगा हमारा, जो कि हम बात करेंगे 1 अक्टूबर की। तो भरपूर आनंद लेते हुए इन घटनाओं का और बात करते हैं 1 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, 1 अक्टूबर, इसमें यार देखते हैं इस 1 अक्टूबर के इतिहास में हम उन तमाम सारी देश दुनिया से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र करेंगे जो कि हमेशा और हमेशा के लिए वो सारी घटनाएं इतिहास में क्या है, आज भी 1 अक्टूबर के तौर पे इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं 1 अक्टूबर के इतिहास पे। 1 अक्टूबर 1574 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1574 ये वो तारीख है कि ये भी यार अपनी एक अलग पहचान के साथ में एज 1 अक्टूबर इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। क्या होता है इसमें कि 1 अक्टूबर 1574 में यार हमारे एक सिख समुदाय के, या हम लोगों ने नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है, 1 अक्टूबर 1574 में निधन होता है हमारा। किनका? कि सिख समुदाय के या सिख पंथ के या सिख धर्म के हमारे तीसरे गुरु, जिनको हम अमरदास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी सिख समुदाय के या पंथ के, धर्म के हमारे तीसरे गुरु। कौन? तीसरे गुरु जिनको हम अमरदास के नाम से जानते हैं। तो इनका क्या होता है? इनका निधन होता है। ठीक है, इसी कारणवश ये 1574 की जो तारीख है ये यार इतिहास में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास क्या बना, इसका साक्षी बना एज 1 अक्टूबर के तौर पे। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे अमरदास जी हैं ये यार हमारे एक तरीके से बोले तो प्रचारक के रूप में, सिख धर्म के प्रचारक के तौर पे इनको हम क्या करते हैं, आज भी जानते हैं। और इन्होंने जो हमारे सिख समुदाय के जो हमारे मुख्य रूप से जो गुरु माने जाते हैं, जिनको हम गुरु नानक देव की उपाधि देते हैं या गुरु नानक के तौर पे जानते हैं, तो गुरु नानक देव के जो भी हमारे उनके जीवन से रिलेटेड या उनके जीवन दर्शन से रिलेटेड या उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी विचारधाराएं थी, पूरे सिख समुदाय में जो भी उपदेश दिया, उन्हीं उपदेशों को बढ़ाने का या उन्हीं सारे मतलब प्रवचनों का, उपदेशों को प्रेरित करने का कार्य या आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? अमरदास जी करते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, अमरदास जी ने समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां थी
जिनको इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्या किया यार, उनको कुछ कुरीतियां ऐसी थी कि इन्होंने उस पर प्रतिबद्ध लगाया, यानी प्रतिबद्धता जताई, और कुछ ऐसी कुरीतियां थी कि जिनपे मतलब अमरदास जी के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया। जैसे जैसे यार सती प्रथा हो गई हमारी, उस समय काफी सारा सती प्रथा देखने के लिए मिलती थी, तो इस पर भी इन्होंने क्या की, प्रतिबद्धता जताई, प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता जताई या प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा के साथ साथ इन्होंने उस समय जो भी हमारी स्त्रियां होती थी या जो भी हमारी महिलाएं थी, उनपे यार एक हमारा एक तरीके से बोले तो पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय ज्यादा था। तो इन्होंने पर्दा प्रथा पे भी क्या की, पर्दा प्रथा पर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। पर्दा प्रथा यानी जिसको एक तरीके से बोले कि महिलाएं जो है अगर बाहर जाती हैं तो बिना पर्दे के नहीं जाएंगी या किसी भी अन्य पुरुष के सामने जाएंगी तो पर्दा के बगैर, यानी पर्दा इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, तो इन सारी मतलब जो भी ये हमारी कुरीतियां थी, इन्होंने समाज से इन सारी कुरीतियों को क्या किया यार, हटाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। कौन से विवाह को, विधवा विवाह को, यानी किसी भी महिला या स्त्री का अगर पुरुष मर जाता है तो पहले ये होता था कि सती प्रथा होती थी। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो भी हमारे वैदिक काल था या उससे पहले वैदिक काल से ही हम लोग देखते भी हैं कि मतलब सती प्रथा हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सती प्रथा थी, इसमें यही होता था कि जो भी हमारा व्यक्ति होता था अगर वो मर जाता था तो उसकी जो वाइफ होती थी उसी के साथ में उसको भी क्या कर दिया जाता था या दफना दिया जाता था, या इसी तरीके की कुरीतियां थी। तो इस सती प्रथा को भी उन्होंने क्या किया, मतलब प्रतिबद्धता जताई अपनी, और वो जो विधवा स्त्री है उसको क्या किया कि ये समाज में इनको मतलब इस तरीके से या इस माध्यम से या ऐसे कई ऐसे कार्य किए इन्होंने कि जिसके द्वारा समाज में विधवा विवाह को भी क्या किया गया, मान्यता दी गई। ठीक है, तो इस कारणवश ये 1 अक्टूबर 1574 की जो तारीख है, ये अमरदास जी के जो भी कार्य है या इनके निधन के तौर पे आज क्या है, बाकायदा इतिहास इसका साक्षी बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसी 1 अक्टूबर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बना है। ठीक है, देखते हैं इसी में 1 अक्टूबर 1847 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1847 ये भी एक ऐसी तारीख है जो कि हमेशा और हमेशा इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। इसमें क्या होता है कि एनी बेसेंट, डॉक्टर करके करते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बोलते हैं, एनी बेसेंट, इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है। एनी बेसेंट का क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे होता है, लंदन में। कहां पे, लंदन में डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म होता है। और इतना ही नहीं यार, इंडिया जो है हमारा, ये पहले ब्रिटिशों का गुलाम था, तो ये वहां के मतलब लोकप्रियता ना जताते हुए ये इंडिया की लोकप्रियता जताती हैं, यानी भारत से
बहुत ही प्रेम करती हैं और भारत में रह करके ही इन्होंने कई सारे कार्य किए। जैसे जैसे यार हिंदू समाज था, इसमें कई सारे ऐसे कार्य इन्होंने किए। जैसे आध्यात्मिकता थी, इसको भी इन्होंने यार आध्यात्मिकता में या हिंदू समाज में कई सारी ऐसी विकृतियां थी, या एक तरीके से बोलूं तो कई सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनको एनी बेसेंट ने बड़े बेहतरीन तरीके से क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, और क्या करती हैं, ये एक हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं, जिनको हम महामना मदन मोहन मालवीय के तौर पे जानते हैं। मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर के एनी बेसेंट ने क्या किया कि बनारस में या वाराणसी में हमारी एक क्या है विश्वविद्यालय है, जिसको हम लोग काशी विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो इस काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में जो हमारी बेसेंट जी हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे देखने के लिए मिल जाता है। और इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए कि इनकी जो जन्मभूमि थी वो यार लंदन में थी, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि थी, सारा जीवन इन्होंने अपना जो कार्य किया वो इंडिया के प्रति किया, और इंडिया में रहते हुए इन्होंने कार्य किया कर्म भूमि के तौर पे, और यहीं पे इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो इस कारणवश 1 अक्टूबर 1847 की तारीख ये इसी कारणवश एनी बेसेंट के नाम पे आज इतिहास में क्या है, दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 1 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1854 की बात करते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 1854 ये भी एक ऐसी तारीख है कि बाकायदा इतिहास में आज दर्ज है। क्या होता है कि इंडिया में पहली बार डाक टिकट जारी होता है। कौन सा टिकट, डाक टिकट। पहली बार भारत में पहली बार डाक टिकट जारी होता है। डाक टिकट जारी किया गया और किसके माध्यम से जारी किया गया, तो यह भी याद रखना है, लिथोग्राफी पद्धति के माध्यम से ये पहली बार डाक टिकट क्या किया गया, छापा गया। और इसमें एक तरफ जो है वो तात्कालिक हमारी जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी, महारानी विक्टोरिया। कौन थी, महारानी विक्टोरिया। एक तरफ इस डाक टिकट में महारानी विक्टोरिया का चित्र बना था एंड एक तरफ भारत का चित्र हमारे इस डाक टिकट में देखने के लिए मिल जाता है। और इतना ही नहीं, उस समय इस डाक टिकट का जो मूल्य था या जो कीमत थी वो करीब और करीब आधे आने के करीब हुआ करती थी। ठीक है, और इतना ही नहीं, 1854 से लेकर के 1931 के मध्य में इसमें इसी तरीके के हमारे चित्र बनते थे, जैसे महारानी विक्टोरिया हो गई, जॉर्ज पंचम हो गए, राजा जॉर्ज 6 नंबर के जो भी हमारे राजा जॉर्ज थे 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो राजा जॉर्ज 6ठे, इन्हीं के चित्र हमारे 54 से 31 के मध्य में देखने के लिए मिल जाता है। इससे पहले यार ये सारा सिस्टम नहीं हुआ करता था।
तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई एज 1 अक्टूबर 1854 के तौर पे। ठीक है, बात करते हैं इसी में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा इतिहास क्या रहेगा, इसका साक्षी रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसी में 1 अक्टूबर 1919 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1919 ये तारीख भी अपने आप में इतिहास में क्या है, नई है और अपनी अलग पहचान के तौर पे इतिहास इसका साक्षी है बाकायदा। ठीक है, 1919 में क्या होता है कि एक हमारा बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता सेनानी ही बोलते हैं जिसका नाम था मजरूह सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो मजरूह सुल्तान का क्या होता है, जन्म होता है। मजरूह सुल्तान का जन्म होता है, कहां पे होता है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में होता है। और इतना ही नहीं, इनका जन्म तो होता है, इनको एक नाम से और नवाजा गया जिसको हम असरार उल हसन खान के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, इनको इस नाम से जाना गया, लेकिन दुनिया में इनकी जो लोकप्रियता थी वो लोकप्रियता कैसी थी, तो इनको जो दुनिया जानती थी वो मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से ये दुनिया में प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये जो मजरूह सुल्तान है ये जन्म होता है, नाम क्या था और किस नाम से लोकप्रिय थे, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जानी। और इनका कार्य क्या था, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ये एक प्रसिद्ध गीतकार के तौर पे, और एक तरीके से बोले तो ये एक उर्दू के बहुत ही बड़े शायर के तौर पे इनको जाना जाता था। ठीक है, तो इन्हीं सारी लोकप्रियता को देखते हुए मजरूह सुल्तान क्या थे, इतिहास में आज भी अमर शहीदों में इनका नाम आता है या अमर हो करके रह गए, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसी 1 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा इतिहास में क्या रहेंगी, दर्ज रहेंगी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1969 की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1969 ये एक ऐसी तारीख है कि ये भी अपने आप में एक ऐसे नए दिन के साथ में या नई घटना के साथ में इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है। 1969 में क्या होता है, इसमें स्टार लगाते हैं हम लोग, इसमें स्टार लगाते हैं। क्या होता है कि 1969 में हमारा एक तरीके से बोले तो पहले हमारा एक कानून चला था, या मेरे इतिहास के पन्नों की ये जो क्लास चल रही है इसमें यार अगर शुरू से क्लास अटेंड कर रहे होगे तो देखना 23 सितंबर का इतिहास, 23 सितंबर 1929 में यार हमारा एक कानून आता है जिसको हम लोग बाल विवाह कानून के नाम से भी जानते हैं। तो बाल विवाह कानून जो था हमारा, इस पे प्रतिबद्धता जताई गई थी। कब?
23 सितंबर 1929 में। तो उसी को देखते हुए, बाल विवाह कानून को देखते हुए 1 अक्टूबर 1969 को हमारा एक कानून और आता है। इसमें ये बोला गया कि जो भी हमारे महिलाएं हैं या जो भी हमारी स्त्रियां हैं, इनकी जो शादी की हमारे डेट होती थी वो पहले 14 वर्ष होती थी, जो कि बाल विवाह के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसमें ये कहा गया 1969 के तौर पे कि अब यार ये बाल विवाह नहीं होगा, अब ये 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया और फिलहाल में अब इसकी डेट और बढ़ा दी गई है, जो कि वर्तमान में इसकी डेट हमारी 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो स्त्रियों की या महिलाओं की जो शादी करने की एज होगी वो क्या होगी, 14 ना होकर के अब क्या होगा, 18 होगा। किसके तहत, 1969 के तहत। और जो भी हमारे पुरुष हैं उनकी जो एज होती थी वो बाल विवाह के अंतर्गत आती थी 18 में। अब उस 18 को ना बोल करके हम उनकी डेट क्या करेंगे, 21 करेंगे। तो इसी कारणवश ये जो तारीख है ये 1969 के तौर पे इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। और इस कानून को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम शारदा कानून के नाम से भी जानते हैं। शारदा कानून क्यों बोला गया, क्योंकि 23 सितंबर 1929 जब बाल विवाह कानून हमारा आता है तो यार उसमें उसके जो प्रयोजक थे या जो प्रयोजक करता थे वो हमारे हरविलास शारदा जी थे। तो उन्हीं के नाम पे इसको हम शारदा कानून कह करके क्या कर देते हैं, संबोधित कर देते हैं। इसी कारणवश ये जो हमारा मतलब डेट है इतिहास में आज अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या है, बाकायदा दर्ज है। बात करते हैं इसी 1 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा इतिहास में क्या रहेंगी, दर्ज रहेंगी। ठीक है, देखते हैं इसी में 1 अक्टूबर 1979 क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1979 ये जो तारीख है ये भी यार इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में बाकायदा आज दर्ज है। क्या होता है कि नाम सुना होगा तो बेटर है, हमारे एक भारतीय ब्रिटिश सेनानी यानी 1979 में भारतीय ब्रिटिश सेनानी जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, चंद्रवीर गढ़वाल के नाम से भी जानते हैं। गढ़वाल के नाम से जानते हैं। कौन थे, ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे या भारतीय ब्रिटिश सैनिक थे। एक तरीके से बोले तो भारतीय ब्रिटिश सैनिक। इनका क्या होता है, निधन होता है। कब, इनका निधन होता है 1979 में। और इतना ही नहीं यार, ये जो थे इनको ये बोला गया था कि ब्रिटिशर्स के माध्यम से ये उस समय पोस्टेड कहाँ थे, पहली बात तो ये पोस्टेड थे हमारे एक तरीके से बोले तो रॉयल्स गढ़वाल राइफल्स के पेशावर में। कहां पे, पेशावर में क्या थे, ये पोस्टेड थे। इनको ये बोला गया गढ़वालों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा गढ़वालों को ये बोला गया
कि यहाँ के यानी जितने भी हमारे ये पेशावर के जितने भी निहत्थे हमारे पठान प्रदर्शनकारी हैं उन पे गोलियों चलाने का आदेश जो है ब्रिटिशर्स के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन ये वीरचंद्र जी मना कर देते हैं कि हम पठानों पे मतलब फालतू में एक तरीके से बोले या इसी तरीके से हम उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। तो इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए जो भी हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गढ़वाल को क्या कर दिया यानी फांसी की सजा सुना दी। लेकिन क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे इनके कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सैनिक में इनके योगदान को देखते हुए इनके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ठीक है, और फाइनली वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि वीरचंद्र गढ़वाल जी जो है इन्हीं के नाम पे पूरे उत्तराखंड में यानी पूरे उत्तराखंड में पहली बार एक योजना चलाई गई जिसको पहली बार योजना चलाई गई वो भी स्वरोजगार योजना, जिसको वीरचंद पर्यटन स्वरोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। ये वीरचंद की स्मृति में या वीरचंद्र जी के योगदान के लिए या वीरचंद्र जी की याद में पूरे उत्तराखंड में इस स्वरोजगार का शुभ आरंभ हमारे कब किया गया? जून में किया गया, जून में किया गया फाइनली। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है इतिहास में आज क्या है, बाकायदा दर्ज है अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, तो ये हुई हमारी देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो कि 1 अक्टूबर के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए